अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, सद्गुरुदेव अरहंत परमात्मा एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। यह बात सच है कि सच्चा ज्ञान इस दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों में से कुछ एक लोगों को ही मिलता है। ये ज्ञान वाकई दुर्लभ है। अनंत जन्मों में शायद हमें भी ना मिला हो और इस जन्म में हमें सहजता से मिला है। और हम देखें इस ज्ञान को पाकर के भी कितने लोग हैं जो अपने स्वरूप को उगाड़ पाते हैं, अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं, अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हो पाते हैं। अन्यथा तो कितने ही लोग ज्ञान को पाना या ज्ञान को सुनना भी महज एक औपचारिकता ही मानते हैं, महज एक सामाजिक जीवन की जीवन शैली का हिस्सा ही मानते हैं। और जिसके अंदर जैसा लक्ष्य होगा उसको वैसी ही सिद्धि होगी। जो केवल स्वाद के लिए भोजन खा रहा है उसे स्वाद मिलेगा, और जो पोषण के लिए भोजन खा रहा है, पौष्टिक भोजन को खा रहा है, जो कि स्वादकारी हो या ना हो, स्वादिष्ट हो या ना हो, किंतु स्वास्थ्यप्रद है, स्वास्थ्यप्रद भोजन की इच्छा करने वाला व्यक्ति शरीर का स्वास्थ्य पाएगा, और स्वादिष्ट भोजन की ही इच्छा करने वाला व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन तो पा लेगा लेकिन शरीर के स्वास्थ्य को गंवा देगा। और जनरली ऐसा ही होता है। हम में से अधिकांश लोग भोजन के स्वाद पर ध्यान देते हैं, भोजन की पौष्टिकता पर नहीं। और भोजन के स्वाद पर टिकी हुई दृष्टि भोजन की पौष्टिकता को जब इग्नोर करती है तो शरीर का स्वास्थ्य भी इग्नोर हो जाता है, बीमारियां पल्ले पड़ जाती है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी जब हम अपने आत्मा के गुणों को पुष्ट करने वाले पौष्टिक भोजन को, यानी पौष्टिक साधना को, पौष्टिक जिनवाणी को ग्रहण करते हैं, केवल स्वादिष्ट की बात नहीं करते, केवल मनोरंजक चुटकुलों की बात नहीं करते, केवल किस्से कहानियों की बात नहीं करते, बल्कि प्रायोगिक भूमि पर प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बीच में समाधान की दृष्टि ढूंढते हैं, तो वह समाधान पूरे जीवन का नजरिया, पूरे जीवन का चित्र बदल देता है। जहां पौष्टिकता नहीं हो वहां तो स्वाद हो, लेकिन जहां पौष्टिकता हो वहां स्वाद हो या ना हो, इसकी परवाह किए बिना हमें पौष्टिकता की परवाह करनी चाहिए। और भोजन स्वादिष्ट भी कितना ही हो, लेकिन स्वादिष्ट भोजन भी अगर आवश्यकता से अधिक खा लिया गया है तो उसका स्वाद गायब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। काजू की बर्फी कितनी मीठी है, लेकिन अगर एक आदमी को काजू की बर्फी बहुत पसंद है और उसको कह दिया जाए कि तुम्हें आधा किलो खानी है, और वो आधा किलो किसी तरह से खा ले, फिर उसको कह दिया जाए कि अब 1 किलो पूरी करनी है, वो कहेगा दूर हटा दो। अब वो मीठापन भी कड़वापन लगने लग जाएगा। चीनी शक्कर मीठी है, लेकिन अति मात्रा में डाल दो तो वो भी कड़वी बन जाती है। जीवन में ऐसा ही है। हम कितने ही संयोगों में से गुजरते हैं, लेकिन हर संयोग के अंदर हम स्वादिष्टता चाहते हैं, उपयोगिता कम, मनोरंजन ज़्यादा। उपयोगिता कम और मनोरंजन ज़्यादा, यह आकांक्षा करने वाला जीव ही अपना आप का नुकसान कर देता है। तो विवेक ये सिखाता है कि हमें उपयोगिता पे ध्यान देना, मनोरंजकता पे कम। हो सकता है मनोरंजन जरूरी हो, लेकिन हर दिन नहीं। और हर दिन मनोरंजन हो जाए
तो फिर मनोरंजन भी मनोरंजन ना होकर के मनोभंजन बन जाएगा, वह भी सुख शांति को खत्म करने वाला बन जाएगा। जिन वाणी पौष्टिक है, इसीलिए प्राचीन आचार्य कहते जिन वैणे अनुरक्ता जिन वैणम जे करेन्ति भावेणम अमला असंख्य लेट्ठाय ते होन्ति परित संसारी। जिन वैणे अनुरक्ता, जो जिन वचनों में अनुरक्त होते हैं, जिन वचनों से प्रीति रखते हैं, वीतराग वाणी को, ज्ञानी भगवंतों की वाणी को, अनुभवियों की वाणी को सुनने के लिए जो अपने हृदय में प्रेम रखते हैं। जिन वैणा जे करेन्ति भावेणम, जो जिन वचनों को भावपूर्वक करते हैं, भावपूर्वक सुनते हैं और भावपूर्वक ही ग्रहण करते हैं। भावपूर्वक सुनना और भावपूर्वक ग्रहण करना और फिर उस पर आस्था करके उस पर प्रयोग करना, चल पड़ना, ये जिनकी जिंदगी में आ जाता है, अमला असंख्य लेट्ठाय, वे व्यक्ति मल रहित हो जाते हैं, अमल हो जाते हैं, दोष रहित हो जाते हैं। असंख्य लेट्ठा यानी उनके हृदय से संकलेश खत्म, चित्त से सारी टेंशन्स खत्म। यानी अगर सही नॉलेज है तो पहचान ये है कि टेंशन खत्म हो जाएगी, और टेंशन है यानी राइट नॉलेज नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि अमला असंख्य लेट्ठा, वो संकलेश नहीं पाता, ते होन्ति परित संसारी, वो अपने संसार को सीमित कर लेता है, संसार को मर्यादित कर लेता है, परित कर लेता है। और संसार परित हुआ, इसका पहचान कैसे होगा? तो कहा जिसका संसार परित हुआ उसके चित्त में आसक्ति का दोष नहीं होगा, उसके चित्त में बहुत सारे विषय विकार नहीं होंगे, बहुत सारे संकल्प विकल्प नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं होगी, उसका चित्त जगह जगह पर अटका हुआ नहीं होगा। जहाँ चित्त जगह जगह पर अटका हुआ होता है वहीं सारी परेशानियां होती है। सुन रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से नरक गति निर्माण के कारण। क्यों होती है नरक गति, कैसे बन जाती है नरक गति? तो नरक गति निर्मित होने के शास्त्रकारों ने 4 कारण बताए, और उसमें एक कारण है महाआरंभ और दूसरा कारण है महापरिग्रह। महाआरंभ और महापरिग्रह, ये 2 शब्द को समझना, ये 2 ही महान दूषण है। स्थानांक सूत्र में यहां तक वर्णन आता है कि एक अपरित संसारी जीव तभी परित संसारी हो सकता है जबकि वो आरंभ और परिग्रह, इन 2 पाशों से, इन 2 बंधनों से मुक्त हो जाए। एक मिथ्या दृष्टि जीव तभी सम्यक दृष्टि हो सकता है जबकि वो आरंभ और परिग्रह से विरत हो। एक मतिश्रुत अज्ञानी जीव मतिश्रुत ज्ञानी तभी बन सकता है जबकि वो आरंभ और परिग्रह से विरत हो। एक चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी 5वें गुणस्थान में यानी श्रावक अवस्था में तभी आ सकता है जबकि उसका आरंभ और परिग्रह घटे। एक 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक साधु तभी बन सकता है जबकि वो आरंभ और परिग्रह को छोड़े, तभी वो साधु की भूमिका में आएगा। और एक साधु बना हुआ जीव तभी अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान अथवा केवल ज्ञान तक पहुंच सकता है जबकि वो आरंभ और परिग्रह से मुक्त हो जाए। यानी इस दुनिया में आत्म विकास में जितने भी बाधक तत्व है, उन सारे बाधक तत्वों को 2 शब्दों में कहें तो वह है आरंभ और परिग्रह। आरंभ बिगिनिंग करना विद रॉन्ग इंटेंशंस, गलत विचारों को दिमाग में पैदा करते जाना, हिंसात्मक विचारों को दिमाग में पैदा करते जाना, हिंसात्मक कल्पनाओं को पैदा करते जाना, मरने मारने की सोच को रखना, पालना आरंभ है। कुछ लोग मारने का सोचते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में जो मरने का सोचते रहते हैं। शायद ये बात बड़ी विचित्र लगे, लेकिन यह भी एक अजीबोगरीब सत्य है कि यहाँ इस दुनिया के अंदर कुछ लोग हमेशा मारने का सोचते हैं, क्रूर बनते हैं। उनके संकल्प ऐसे होते हैं कि आने तो दो मेरे रास्ते में, कौन आता है, खत्म कर दूंगा।
मेरे सामने कौन बोल सकता है, जुबान काट डालूंगा। ऐसे लोग हैं जो दूसरे को मारने का सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मेरे को किसी ने बोल दिया तो जाकर के कुएं में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, फांसी लगा दूंगा, मेरे को कुछ बोलो मत, कुछ कहो मत, मुझ पे गुस्सा मत करो। यानी वो गुस्सा किए जाने पर मरने का सोचते हैं और कुछ लोग गुस्सा आने पर मारने का सोचते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो क्रोध है ना, वो क्रोध भी दो तरह का है, एक एक्टिव क्रोध, एक पैसिव क्रोध, एक स्त्री क्रोध, एक पुरुष क्रोध। अब देखो, पुरुष को गुस्सा आएगा तो उठा करके सामान नीचे गिराएगा, कुछ पटकेगा, कुछ तोड़ेगा, कुछ भी मारेगा, और कुछ नहीं मिला तो अपने हाथों को ही मुट्ठी बना करके इसी से वो बॉक्सिंग करना शुरू करेगा। एक्टिव क्रोध है, शांत नहीं रहेगा। और जब स्त्रियों को क्रोध आता है तब क्या करती है, वो रोएगी, वो चीखेगी, वो चिल्लाएगी और मारेगी भी तो किसको, खुद को मारेगी, जाएगी अपना सिर दीवारों से फोड़ेगी, गालियां देगी, लेकिन अपने ऊपर बस चलाएगी, खुद को मारने का प्रयास करेगी, भोजन छोड़ देगी, बोलना छोड़ देगी, अपना चेहरा एकदम, आगे नहीं बोलूंगी कि कैसा कैसा बना लेगी। ये होता है पैसिव क्रोध। अब ये दोनों प्रकार के क्रोध है ना, दोनों ही रौद्र ध्यान का ही हिस्सा है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में व्यक्ति एकदम क्रूर अध्यवसाय वाला बन जाता है, और ऐसे अध्यवसाय वाला व्यक्ति अगर अपने इन अध्यवसायों की वजह से लंबी देर तक और तीव्रता के साथ में परेशान रहता है तो वो अपने आप के प्राणों का इतना पतन कर लेता है कि उसकी प्राण ऊर्जा कम होते 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 सीधी नीचे गिर के नरक में चली जाती है। अब देखो, बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन गुस्सा करो तो कितनी ऊर्जा खर्च होती है। और ये पूरी जिंदगी प्राणों के आधार पर है। अगर हमने प्राणों का अतिपतन कर दिया तो इस देह में हम नहीं रह सकते। जरूरी नहीं है कि देह की मृत्यु आएगी तभी हम मरेंगे। अरे वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आदमी का शरीर मरने के बावजूद भी अगर उसके हार्ट को चेक किया जाए, उसकी किडनी को चेक किया जाए, उसकी हड्डियों को चेक किया जाए तो हड्डियों की उम्र तो अभी भी लंबी होनी थी, किडनी की उम्र अभी भी लंबी होनी थी, अभी वो बीमार नहीं होनी थी। आदमी के मरने का कारण शरीर के भीतरी अंगों की टूट फूट नहीं थी, मरने का कारण था इन अंगों में बहने वाली प्राण ऊर्जा का विनष्ट हो जाना। और प्राण ऊर्जा विनष्ट होती जा रही है। हम तीव्र आवेगों में आकर के अपनी प्राण ऊर्जा का विनाश कर देते हैं, और प्राण ऊर्जा जहां खत्म हुई वही आदमी नरक में जा रहा है। अतिपातित हुई तो नरक है, घोर पतन हुआ तो नरक है। और घोर पतन कब होता है, जब आदमी हिंसक होता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि इतना घोर हिंसक आदमी क्यों हो जाता है। कई लोग कहते हैं इतना क्रोध क्यों आता है मुझको, इतना घोर हिंसक मैं क्यों हो जाता हूँ, मैं क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मैं क्यों एकदम असामाजिक व्यक्ति बन जाता हूँ, उतनी देर के लिए मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या किसी के भी साथ ऐसा क्यों होता है। आपने कारण खोजा? कभी कारण खोजना। आप जानकर हैरान होगे कि जिस आदमी को बहुत क्रोध आता है वही आदमी जब क्रोध में नहीं होता है, वही आदमी जब बहुत क्रूर नहीं होता है, उन क्षणों के अंदर वो आदमी बहुत मोही जीव होता है। आप जानकर हैरान होगे, उस व्यक्ति को उतनी ममता होती है, और तब कई लोग उसको कहते हैं कि आप तो इतने ममता वाले हो, इतने मोह वाले, फिर जब आपको गुस्सा आता है तो हो क्या जाता है आपके साथ। और बड़ी विचित्र बात है कि वो क्रोधी आदमी बड़ा ममता वाला मिलता है, और जो उतना क्रोधी नहीं है ना, कई बार उसमें उतनी ममता भी नहीं मिलती। मतलब इंसान के इस व्यवहार की इतनी विसंगतियां हैं कि समझ पाना ही आसान नहीं है। अब क्रोधी आदमी को देख करके कोई इसके ममता वाले चेहरे को कैसे याद कर सकता है, और ऐसे ही ममता वाले चेहरे को देख करके कोई किसी आदमी के उतने ही क्रोधी होने की कल्पना कैसे कर सकता है। हम सोच नहीं सकते। पर प्रकृति बड़ी विचित्र है। कहते हैं एक बार
यूरोप के अंदर एक आदमी था और उस आदमी के भीतर ये भाव आया कि मैं एक चित्रकार हूँ और मैं एक विश्व का सबसे सुंदर आदमी का चित्र बनाना चाहता हूँ। एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर परमात्मा की छवि व्यक्ति की आंखों में, व्यक्ति के चेहरे में झलके। मैं ईश्वर को साक्षात इंसानी जिस्म में उतारना चाहता हूँ। और ऐसा चित्र बनाने के लिए उस आदमी ने खोजना चालू किया कि मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जिसकी आंखों में रूहानी शक्तियाँ हो, जिसके चेहरे में दिव्यता हो, जिसके रोम रोम से परमात्मा का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो। मुझे ऐसा व्यक्ति कहीं मिल जाए तो मैं ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता हूँ। चित्रकार था और एक साधारण चित्रकार नहीं था, बड़ा संकल्प बली चित्रकार था, मनोबली चित्रकार था। और जो संकल्प बली, मनोबली होते हैं ना, उनको दुनिया के कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये बड़ा सनकी चित्रकार था। सनकी इसलिए था क्योंकि ऐसे चित्र को बनाने के लिए उसको कोई प्रतिदर्श चाहिए, कोई आदमी चाहिए। और उस आदमी को खोजने के लिए वो घर छोड़ के चल पड़ा। ना पत्नी को देखा, ना बच्चे को देखा, ना अपने भाई बहन और रिश्तेदारों की उसने बात सुनी। घर छोड़ के चल पड़ा और गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर इसी भ्रम में, इसी भ्रमणा में खोज रहा है कि कहीं कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके चेहरे में मुझे परमात्मा नजर आए, मैं उसका चित्र बनाऊंगा। उसकी खोज पूरी नहीं हो रही। 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, आज 5 साल होने को आए। वो घर से जो पैसे लेके निकला था सारे पैसे खत्म। जो कपड़े लेकर के निकला था वो कपड़े भी सारे फट गए। जो चप्पल पहन के निकला था वो चप्पल भी घिस करके टूट गए। आज सुबह सूर्योदय हो रही थी और वो किसी गांव के बाहर पहुंचा है और किसी खेत की बाहर की दीवार पर वो बैठ गया जाकर के। खेत की सरहद पर बैठा है और दिमाग में सोच रहा है कि मैं घर से निकल पड़ा, 5 साल हो गए, मुझे ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिला। आज मुझे घर वालों की याद भी आ रही है और भूख प्यास भी सता रही है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई ऐसा मिल जाए तो ही घर लौटूंगा। संकल्प फिर भी मजबूत। उसने देखा सुबह सुबह खेत के अंदर कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के काम कर रहा है। उसकी आवाज ने उसके विचारों की सारी सीरीज को ब्रेक लगाया और कुल्हाड़ी की आवाज सुन करके वह चित्रकार खेत में गया और खेत में जाकर के बोला, अरे भाई जरा सुनना। उस किसान ने मुंह मोड़ करके देखा, कौन है, कौन मुझको पुकार रहा है? चित्रकार ने किसान के पास जाकर के कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? क्या तुम्हारे पास मेरी भूख और प्यास को बुझाने के लिए 1 लोटा जल और कुछ रोटी के टुकड़े मिल जाएंगे? वो किसान बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। वो घर से चला तो था और चलते समय उसकी पत्नी ने उसके साथ भाता भी बांधा था। उसने तुरंत जल निकाला, जल दिया। चित्रकार ने हाथ मुंह धोया, पानी पिया और उसको खाने के लिए उसने रोटियां परोसी। वो किसान उसके पास बैठ गया उसको खिलाने के लिए। वो किसान की आंखें उसने देखी, किसान का चेहरा उसने देखा। उस चेहरे और उस आंखों में उसे परमात्मा की ज्योति झलक उठी। चित्रकार ने कहा, बस यही मेरी मंजिल पूरी हो गई। फटाफट उसने कैनवास निकाला, रंग निकाले और अपने झोले में से सारे आवश्यक सामान निकाल करके उसने वहीं चित्र बनाना शुरू किया। और बड़ी आश्चर्य की बात कि चित्रकार को ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में 5 साल लगे और चित्र बनाने में उसको कुछ मिनटों में उसने उस व्यक्ति का पूरा चित्र बना लिया। और चित्र बना करके उसने उस किसान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मेरी खोज तुम्हारे से पूरी हो गई, तुम महान हो, तुम साक्षात परमात्मा हो। किसान समझ ही नहीं पाया ये कौन सी भाषा बोल रहा है, क्योंकि एक किसान को कोई आकर के कहे कि तुम परमात्मा हो
कोई कैसे सोच सकता है कि मैं परमात्मा हूँ? ऐसा ही है, गुरु भी आके यही कह रहा है कि तुम परमात्मा हो, लेकिन हमें नहीं विश्वास होता, हम में से किसी को नहीं होता। जब हमारे गुरुजी हमें कहते थे तुम योग्य हो, तो हमें भी विश्वास नहीं होता। हम कहते गुरुजी इतनी ऊंची बात है, दिन में तारे दिखाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी कहते विश्वास तो करके देखो, विश्वास करके देखो। हम नहीं विश्वास करते तो पता है वो क्या करते? जैसे छोटे बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं ना, तो थोड़ी देर तो हाथ पकड़ के चलाते हैं, और उसके बाद में जानबूझ करके अपना हाथ छोड़ देते हैं, और जानबूझ करके हाथ छोड़ देते हैं कि अब वो खुद चलेगा, और नहीं चलेगा तो गिरेगा, और जब गिरेगा और वापस खड़ा होगा तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं चल सकता हूँ। तो ऐसे ही गुरु लोग करते हैं, जिंदगी में कई बार अपने प्रिय शिष्यों को संकटों में झोंक देते हैं, जानबूझ करके उनको प्रतिकूलताओं में डाल देते हैं। अब बहुत सारे शिष्य ऐसा सोचते हैं कि अगर ये मेरा गुरु है और मैं इनसे जुड़ा हूं, तो मेरी जिंदगी में तो कोई प्रतिकूलता आनी नहीं चाहिए। अगर गुरु से जुड़ने के बाद जिंदगी में प्रतिकूलताएं आए, विपरीतताएं आए, चुनौतियां आए, संकट आए, बिजनेस में लॉस हो, तबीयत खराब हो, घर वाले अशांत करे, घर वाले परेशान करे, इसका मतलब यह है कि मेरे गुरु में कोई ताकत नहीं, कोई दम नहीं, कोई चमत्कार ही नहीं दिखाते। वो तो अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि अगर गुरु में ताकत होती तो मैं तो इन गुरु पे इतनी श्रद्धा करता हूं, और मैं जितनी श्रद्धा करता हूं उतने मेरे साथ उल्टे काम होते हैं, इसका मतलब गुरु ठीक नहीं चुना मैंने, या मैं सही गुरु के दर तक नहीं पहुंचा हूं, लगता है मेरी खोज यहाँ पूरी नहीं हो सकती। अब बातें बड़ी विचित्र है। विराट गुरु जी कहा करते कि सत्य बड़ा विचित्र होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब गुरु ने तो जानबूझ करके उसको प्रतिकूलता में डाला, ताकि अब पता लगे कि वो प्रतिकूलता के क्षणों में भी कितनी श्रद्धा रख पाता है, कितनी योग्यता जगा पाता है, कितना आत्मविकास कर पाता है। तभी पता लगेगा जबकि उसका हाथ छोड़ा जाएगा। पर ऐसी श्रद्धा हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक आध ही रख पाता है, जो प्रतिकूलता में भी गुरु का दामन नहीं छोड़ता। और मैंने देखा ऐसा सहज श्रद्धांश, सहज विश्वास छोटे बच्चों में होता है, हम बड़ों में नहीं होता। हम बड़े का तो दिमाग बहुत चलता है, और छोटे बच्चे को मैंने देखा। एक बार किसी घर में हम ठहरे हुए थे, तो एक बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, जैसे बच्चे करते ही है, और बहुत छोटा बच्चा था, अभी मुश्किल से 2-2.5 साल का बच्चा होगा। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लड़ रहा था अपने भाइयों के साथ। उसकी माँ को गुस्सा आया, और जब माँ को गुस्सा आया, माँ ने उस बच्चे को उठाया और खुली खिड़की में से नीचे की ओर कर दिया, उसको डराने के लिए खुली खिड़की में से नीचे की ओर कर दिया, कि ताकि अब ये बच्चा नीचे गिरने के डर से चीखना चिल्लाना बंद कर देगा। लेकिन हुआ क्या? और मैं देखती रह गई कि बच्चा और जोर से रो रहा है, और रोते रोते कह रहा है मम्मी मम्मी मम्मी, मतलब मम्मी तो उसको नीचे गिरा रही है, और वो आवाज भी किसको लगा रहा है? मैंने कहा कितना विश्वास होता है बच्चे को अपनी माँ के प्रति। माँ गिरा रही है तब भी आवाज मुंह से क्या निकल रही है? मम्मी। और हमारे यहाँ जरा गिरने की शंका आ जाए ना, जिंदगी में कुछ लॉसेस होने लग जाए ना, हम कहते हैं वाह भगवान मेरे साथ ही अन्याय किया, मुझे ही ऐसे दिन दिखाना। मैं इतनी भक्ति पूजा पाठ करता हूं, मेरी तो सारी श्रद्धा खत्म हो गई। हमारी श्रद्धा ऐसे ही खत्म हो जाती है। हम तो बच्चों से भी गए बीते हैं। बच्चे तो दुख आने पर, संकट आने पर, गिराए जाने पर भी भीतर से माँ ही निकालते हैं, और हम तो उस परमात्मा, उस माँ को भुला डालते हैं। वो चित्रकार उस किसान को बोला कि तुम ही परमात्मा रूप हो। पहली बार पता लगा, तुम मिल गए, मेरी खोज पूरी हो गई। चित्र बनाया, बड़ी खुशी खुशी घर लौट आया। चित्रकला की प्रदर्शनी में वो चित्र ले जाया गया, हजारों लाखों की बोलियां लगी होंगी। वो चित्र देख करके बहुत लोग खुश हुए होंगे। ऐसा चेहरा उस चित्रकार ने बनाया। चित्रकार का अपनी दुनिया में नाम रोशन हो गया। हर आदमी का नाम अपनी दुनिया में रोशन होता है। यश की भी सीमाएं होती है।
के भीतर एक दिन और एक अभिप्सा जागी, भीतर में एक विचार आया, ख्याल आया कि मैंने एक परमात्मा सदृश व्यक्ति का चित्र तो बना दिया, लेकिन अब मैं एक शैतान सदृश व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता हूं, जिसकी आंखों से क्रूरता टपकती हो, जिसके पूरे रोम रोम से शैतान की झलक आती हो। मुझे ऐसे दुष्ट व्यक्ति का चित्र बनाना। आसान है ऐसा दुष्ट व्यक्ति मिलना? यहां तो कोई नहीं है, खुदा खैर करे, यहां कोई नहीं है ऐसा। मतलब परमात्मा रूप मिले तो भी 100% वैसा व्यक्ति मिले, और दुष्ट भी मिले तो 100% शैतान और दुष्ट मिले। यहाँ तो हम सब लोग कुनकुने आज जिंदगी जीते हैं, ना तो परमात्मा होते हैं ना पूरे शैतान होते हैं। मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ से? वो चित्रकार खोजने में चला। अब ऐसे दुष्ट व्यक्ति को कहाँ खोजता? गांव नगर मोहल्ले में तो मिलते ही नहीं। वो गया जेलों में, बंदी खानों में, जहाँ कैदी रहते हैं। उसने सोचा उन कैदियों में तो किसी की ऐसी हिस्ट्री होगी ही जो बड़ा खूंखार होगा। वो खूंखार कैदियों को मिल रहा है, लेकिन उनको बहुत सारे कैदियों में भी ऐसी खूंखारता, ऐसी दुष्टता नजर नहीं आई। हाँ, कैदी भी कई तरह के। कुछ लोग कैदी है, उनका चेहरा देखो तो उनके चेहरे में दुष्टता नहीं, पीलापन होता है, हीन भावनाओं का बवंडर होता है, प्रतिशोध की ज्वाला होती है। लेकिन जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर तरह का खूंखार व्यक्ति का चेहरा उसको जैसा चाहिए था वैसा उसको नहीं मिला। फिर उसको 3, 4, 5 साल बीतने लग गए। एक दिन किसी बंदी गृह में उसको एक व्यक्ति मिला। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को पुकारा, व्यक्ति ने उल्टा मुड़ करके देखा और कहा, कौन हो तुम, मुझसे मिलने क्यों आए हो? बोला, मैं एक चित्रकार हूँ और तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे देख के क्या करोगे? चित्रकार हो तो जाओ कोई अच्छी जगह पे, प्रकृति के वातावरण में जाओ, जहां तुम्हें सुंदर पुष्प दिखाई दे, उगता हुआ चांद या सूरज दिखाई दे, उनका चित्र बनाओ। यहाँ क्यों आए हो? तो बोला, नहीं, मुझे एक शैतान का चेहरा बनाना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और उस चेहरे को देखते उसको लगा ये पर्टिकुलर है, बस यही शैतान का चेहरा मुझे चाहिए था। उसने कैनवास निकाला, फटाफट चित्र बनाया और चित्र बना करके उसको दिखाया। चित्रकार चित्र बना रहा है और दुष्ट आदमी की आंखों में चित्र पूरा होने के साथ ही आंसू आ गए। बोला, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? क्योंकि उस खूंखार व्यक्ति को तो कांच देखे हुए वर्षों बीत गए। वहाँ कैद में भला आईना कौन दिखाता? और ये हमारे यहाँ गलतियाँ होती है कि कैद में आईने नहीं दिखाते। यानी हमारे यहाँ भारत की जेलों के अंदर सच में सही काउंसलिंग नहीं होती। बंदी जो बंद में हैं, कैद खाने में पड़े हैं, वे बाहर निकलने के बाद में कुछ सुधरेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि जेल में उनको जो वाकई टीचिंग्स मिलनी चाहिए, जो वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको सही ज्ञान मिलना चाहिए, वो मिलना ही मुश्किल है। हम लोग कई बार जेलों में प्रवचन करते हैं। हमने कानपुर जेल में किया, मुजफ्फरनगर जेल में किया, रास्ते एमपी में भी कई सारे क्षेत्रों में, शहरों में हमने जेलों में प्रवचन किए। और तब हमें कई बार लगा कि वाकई हम लोगों को जिनवाणी सुनाने की ज़रूरत इन सज्जनों के बीच में नहीं, जेलों के बीच में ज़्यादा है, उन कैदियों के बीच में ज़्यादा है। उन कैदियों को ज़रूरत है कर्म विज्ञान समझने की। हमारे यहाँ तो कर्म विज्ञान की ये बातें सबको बचपन से ही रटी पड़ी है। रटी पड़ी है, जीवन में उतरी नहीं उतरी वो दिगर बात है, लेकिन रटी तो पड़ी है। वो चित्रकार चित्र बना रहा है, वो दुष्ट खूंखार कैदी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उससे पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोला, मैं ऐसा दिखता हूँ कि हाँ, कि किसी समय मेरा चित्र किसी ने बनाया था और उसने मुझे प्रणाम करके कहा था तुम परमात्मा हो। अब चित्रकार के हैरान होने की बारी आई। उसने कहा, वो चित्रकार कोई और नहीं, मैं ही था, मैंने ही तुम्हारा चित्र बनाया था और मैं देखो तुम्हारा वो चित्र। उसने वो चित्र भी दिखाया। तो कहा, मैं तब ये था, अब ये हूं। मैं खुद हैरान हो रहा हूं, मैं हूं क्या? शायद हम भी हैरान होते होंगे कि किसी क्षणों में तो हम इतने प्रेमी होते हैं, उपासक होते हैं, परमात्मा की भक्ति करने वाले होते हैं, सामायिक और तपस्या करने वाले होते हैं, और पता नहीं कौन सा मौसम बदलता है कि हमारे में से क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है। हमारे और कितने सारे चित्र बाहर आ जाते हैं। आज पहली बार
चित्रकार हैरान हुआ, बोला क्या वही तुम हो? कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ। फिर तुम यहाँ तक कैसे आ गए? अब उसने अपनी आपबीती सुनाई कि उसकी ज़मीन पर किसी ने अनधिकार अतिक्रमण किया, उसकी ज़मीन को हड़प लिया, उसने वकील किया, कोर्ट गया, कचहरी में गया, हर जगह उसको अन्याय मिला, न्याय नहीं मिला, और उसके भीतर का विद्रोह की ज्वाला उठने लगी। वो अपने बच्चों को भूखे मरते नहीं देख सकता था, अपनी पत्नी को बिकते हुए नहीं देख सकता था, और इस कारण से उसने हद पार कर दी, कानून को अपने हाथ में लिया, और उसने ज़िंदगी में जो कुछ अपराध किए, वो बोलता है मैं पता नहीं इतना दुष्ट क्यों हो गया। क्यों हो गया? बोला अपने बच्चे और पत्नी की ममता के कारण से, अपनी पैतृक जमीन के प्रति मोह के कारण से मेरी दुष्टता इस हद तक पहुंच गई कि मैंने उन सारे लोगों को मार डाला, और गांव में पंचायत जहां होती है उस जगह को भी खत्म कर डाला, सरपंच के घर में जाकर के आग लगा दी, और वो सारा परिणाम आज ये है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब जिंदगी में देखो दुर्घटनाएं किसके नहीं होती। कौन ऐसा है जिसको सदा मान ही मिला हो, अपमान ना मिला हो? कौन ऐसा हो जिसको सदा मिलन की घड़ियां ही मिली हो, जुदाई की वेला ना मिली हो? कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी के अंदर हमेशा लोगों का प्यार ही मिला हो और खार ना मिला हो? यहाँ तो प्यार, खार, मान, अपमान, फूल कांटे सब साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो लोग फूलों के अंदर मदहोश हो जाते हैं, वे लोग कांटों की प्रहार को झेल नहीं पाते, और तब जब कांटे लगते हैं क्रूरता टपकती है। तो बात यह है कि कई बार अति क्रोधी व्यक्ति, अति हिंसक व्यक्ति उतने ही ज़्यादा मोही होते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि महाआरंभी और महापरिग्रही, ये दोनों तरह के व्यक्ति मर के नरक में जाते हैं। महाआरंभ यानी इतनी खतरनाक हिंसा कौन कर सकता है जिसमें महान परिग्रह का भी बीज था। और परिग्रह क्या है? परिग्रह है गलत समझ को पकड़ करके वहीं अटक जाना। व्यक्ति जिंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में रहा हुआ मोह अथवा द्रोह दोनों ही हमारे दिमाग के अंदर चिपक जाता है, जम जाता है। लोग आए, लोग चले गए, मान मिला, मान चला गया, अपमान मिला, अपमान के क्षण चले गए, दुख आए, दुख के क्षण तो बीत जाते हैं, लेकिन उन दुखों के क्षणों में हमारे दिल दिमाग के अंदर जो प्रभाव अंकित हो जाते हैं, कई बार हम उन प्रभावों की पकड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, सरकार का चुनाव होना होता है या पदाधिकारियों का चुनाव होता है। अक्सर चुनावों के क्षणों के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल होता है, पक्ष विपक्ष की पार्टियां अपनी अपनी दलीलें पेश करती है। चुनाव के माहौल के अंदर कई भाई भाई भी एक अलग अलग पार्टी के सदस्य बन जाया करते हैं। चुनाव हो चुकता है, कोई एक जीत जाता है, कोई एक हार जाता है, लेकिन उस चुनाव के बाद में भी आपसी रंजिश का माहौल, तुम मेरी पार्टी में सदस्य नहीं बने थे, इस बात की शिकायत कितने वर्षों तक रहती है? भूल जाते हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं जब तक दोबारा चुनाव ना हो तब तक। अगर 2 साल बाद चुनाव हो तो 2 साल तक, और 5 साल बाद चुनाव हो तो 5 साल तक। अब चुनाव तो आए चले गए, लेकिन ये हमारा अविवेक है कि हम चुनाव की रात यानी रिजल्ट आने की रात के बाद ही सारे रंजिश से भुला क्यों नहीं देते। एक बार किसी जगह हम ठहरे हुए थे, किसी संस्था में चुनाव हुए, ठीक है, जैसा कि हर चुनावी माहौल में होता है वही दृश्य वहाँ भी उपस्थित हुआ, और चुनाव का रिजल्ट आया, एक व्यक्ति जीत गया। जीतने के बाद आशीर्वाद लेने आया और कहता है महाराज साहब आज्ञा दो, क्या करूं। उसके मुंह से शब्द निकले, जाने क्यों निकले, श्रद्धा रखता था इसलिए निकले या वैसे ही निकल गए, महज संस्कारवश। बोला मैं जीत कर आया हूँ महाराज साहब, आशीर्वाद दो, आज्ञा दो, मैं क्या करूं। मैंने कहा जिसके साथ चुनाव किया था और जिसके लिए बहुत कुछ आपने पैम्पलेटबाजी की थी, सबसे पहले जिसको आपने हराया है उस प्रतिपक्षी के पास जाओ और उसके पास जाकर के उससे गले मिलो और उसको अपने गले की माला पहनाओ और ये बोलो कि चाहे जीता गया मैं हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ बराबरी के हकदार हो, क्योंकि तुम्हारे में भी उतनी ही काबिलियत है, उतनी ही योग्यता है। जीतना और हारना
ये तो चंद क्षणों की बात है। जब भी ताश के पत्ते खेलोगे तो कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, लेकिन हारने वाला गलत नहीं होता और जीतने वाला सही नहीं हो जाता। अगर जिंदगी में यह सम्यक दर्शन आ गया कि हारने वाला गलत नहीं होता और जीतने वाला सही नहीं हो जाता, जिंदगी में कितने सारे वैर विरोधों से हमारा चित्त मुक्त हो सकेगा। और बीइंग अ जैनी, अगर हम इतने जैन धर्म की बातें करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, करुणा और दया की बातें करते हैं, जीव दया और दया पालो की बातें करते हैं, तो कम से कम हम लोगों को तो ये बात सीखनी ही चाहिए कि यहाँ इस दुनिया में हमें कोई भी तरह का विरोध और वैर नहीं पालना। आवश्यक है, कर्तव्य है, दायित्व निर्वहन है, वोटिंग करनी पड़ेगी, सदस्य बनना पड़ेगा तो बन जाना, लेकिन कोई भी हारा हुआ नहीं है, कोई भी नाकाबिल नहीं है, और कोई भी मेरा प्रतिपक्षी मेरा दुश्मन नहीं है। प्रतिपक्षी भी उतना ही मेरी जीत का सहायक है जितना कि मेरे पक्ष का आदमी। ये दृष्टि लाओ। जब तक ये दृष्टि संकित नहीं होगी तब तक नरक के निर्माण की रास्ते बंद नहीं होंगे, तब तक नरक गति में जाने के रास्ते बंद होने वाले नहीं हैं। और मैं फिर कह रही हूँ कि नरक गति में जाने के लिए कोई महाभारत जैसे युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तंदुल मत्स्य की तरह मानसिक हिंसा ही काफी है, मानसिक वैर विरोध ही काफी है। और उन्हीं वैर विरोधों का प्रभाव हो रहा है कि आज हर संघ समाज के अंदर कहीं न कहीं टूटन फूटन है। एक दूसरे के प्रति छींटा कशी, आरोप प्रत्यारोप, निंदा चुगली, ये सारा माहौल क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का अभाव है। वही व्यक्ति जो कल अच्छा था किसी दिन क्रूर हो जाता है, वही व्यक्ति जो क्रूर है किसी दिन करुणा का सागर बन जाता है। अंगुलीमाल को देख लो, अर्जुन माली को देख लो। ये वो केस है जो कि ऐसे ऐसे कर्म कर रहे थे कि शायद मरते तो कई बार नरक में जाते, एक आध बार की नरक से भी उनका शायद कर्मों का भुगतान संभव नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग इसी मानव के जीवन के अंदर ही कुछ ऐसा कर गए कि नरक तो टली जो टली, मुक्त ही हो गए। अंगुलीमाल मुक्त हो गया, अर्जुन माली मुक्त हो गया। ये क्या घटना घट गई?